हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुपद यानी पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 9 का यूपी बोर्ड की जो बुक्स है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात आ रही है बहुपद क्या होता है, पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो अचर होता है उसकी घात पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए 3x² लिख दे रहा है, 2x² प्लस एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। क्या ये बीजीय बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें जो अचर होता है, चर और अचर, पहले एक वर्ड सुन जान लीजिए, अचर क्या होता है। अचर और चर, ठीक है। अचर मतलब कांस्टेंट, चर वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती जाए, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। और अचर जिसकी वैल्यू ना बदले, जैसे 3 है तो 3 की वैल्यू यहाँ तो बदल नहीं रही है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो क्या है ये क्या है, ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, जहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, एक्स बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, तो इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, ऐसा ऐसा बीजीय बीजीय व्यंजक व्यंजक जिसमें 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 चर चर की घात या चर की घात में 3, जैसे यहाँ 2 है या घात 1 है। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, उसे उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मैंने बता दिया है आपको। पूर्ण संख्या क्या होती है, जितने नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्लस 0, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या है, बीजीय व्यंजक, तो ये क्या बहुपद है, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण है। देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, x की घात 3/4 लिख दिया, मान लीजिए ये ऐसे कर दिया, तो ये है पूर्ण है संख्या, नहीं है। ठीक है, चलिए एक 4x लिखा है ऐसे, तो ये क्या है, ये बहुपद है, नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ x की घात 3/4, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिया, इसे लिखा हो x प्लस 1/x लिखा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, बटे में आ गया पहली बार, तो इसका नहीं ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, तो -1 तो होता ही नहीं पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद में बस ये समझिए आप लोग कि ये पूरा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो 3 लिखा है, यानी x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की घात 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो चाहे हम 3 लिख दें, x की घात 0 लिख दें, बात तो वही है। ठीक है, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है, कुछ भी लिख सकते हैं, लीनियर लिख दे रहे हैं, 3x + 2 हो गया। ठीक है, यह सबके आपके क्या है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स में ये बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स हो गया। चर और अचर मैंने बता दिया, चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदलती जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चर क्या है, x। ठीक है, जैसे इस तरह लिखा हो 3y + 2, यहाँ पे क्या है, x y वेरिएबल है। ठीक है, इस तरीके से z + 4 लिख दिया, ये क्या है, z² मान लिख दिया, तो क्या है, ये z है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है, जो इस बुक्स में पढ़ना है,
जो पहला टॉपिक पढ़ना है। चलिए एक चीज और देख लीजिए पहले। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? मैंने बता दिया कि ये पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि एक्स की पावर -1 है, पूर्ण नहीं है। यहाँ एक्स की पावर 3/4 है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बहुपद है। ठीक है, बीजीय व्यंजक मतलब व्यंजक मतलब कई सारे इसमें पद होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें कि जो 3 लिखा है, 3x³ लिखा है, x² लिखा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट, x³ लिखा है ना, x³ का कोफिशिएंट यानी गुणांक, गुणांक या कोफिशिएंट। ठीक, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है? 3। ठीक है, x³ का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। ठीक है, चलिए x² का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। ठीक, x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं x और 0 का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट कहलाता है या गुणांक कहलाता है। अच्छा, अब बात आ रही कि ये, ठीक है, इस तरह इसमें भी, इसमें x का जो गुणांक कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे z² का गुणांक 1 है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है कितने पद हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, कितने पद हैं? 1 2, ये 3x एक ही माना जाएगा। ठीक है, 3x एक ही माना जाएगा। तो ये कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। ठीक है, पद, पद या टर्म्स। ठीक है, तो इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। चलिए मानिए जो है जेड लिख दिया। ठीक है, कितने पद हैं इसमें? 3। तो पद भी जान लीजिए। ठीक है, अब बात आएगी इसमें घात, घात या डिग्री। डिग्री, ये कितनी डिग्री का है? जो मैक्सिमम घात हो, जो कोई बीजीय व्यंजक है उसकी जो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी घात, वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी या घात कहलाएगी। जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी ये एक इसकी घात कितनी है? 3। मैक्सिमम 3 है, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी घात है? 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए अब टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जो हम यहाँ वेरिएबल्स का यूज करेंगे, वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू बदलती जाती है। ठीक है, वेरिएबल्स या चर, जो चर होंगे या वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स होगा। ठीक है, इसके लिए हम सिंबल्स यूज करेंगे x y z। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। और कांस्टेंट अगर दिखाना है, ठीक है, ये अचर, अचर या कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जनरली जो वर्ड यूज करते हैं ABC करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, तो इसको मान लीजिए, इसको px मान लिया। क्या मान लिया? px, मतलब ये p में इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ y है, तो मान लीजिए इसको हम मान लिया qy मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं qy। ठीक है, तो ये मतलब qy मतलब कि y में इक्वेशन है। और तो जो हम ये पूरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? px, इस टाइप से qx, तो अगर y में है तो qy। ठीक है, u लिख लीजिए, मान लीजिए uz, ऐसे इस टाइप से हम यूज करेंगे। मतलब u क्या है? ये पॉलिनोमियल है और ये z है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम s भी यूज करेंगे। SU मतलब S पॉलिनोमियल हो गया और U में है, मतलब जो यहाँ जैसे Z है तो Z लिख दीजिए, जिसमें लिखा रहेगा वो लिख देना। X में है तो यहाँ X लिख दीजिए। ठीक है, तो
इसका भी आप जानते रहिए, इसे वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। चलिए अब जो अगला टॉपिक है, चलिए एक चर वाले वाले बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो। जैसे कहने का मतलब, जैसे इस टाइप से दो ना हो, जैसे मान लिया हम लिख दें एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ दो पद हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ एक्स वेरिएबल हो गया और वाई दो वेरिएबल्स हो गए। हमको एक पद वाला लिखना है, एक चर, ठीक है। एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग वर्ग ले लीजिए, स्क्वायर एक वर्ग है मान लीजिए, ठीक है। वर्ग ऐसा होता है, इसकी साइड मान लीजिए ए है, ठीक है, इसकी साइड ए है। मान लीजिए इसका परिमाप लिखना है, ठीक है। परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू ए, यही तो होता है। मतलब अगर ए है तो यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, 4 हो गया। 4 बार ए को जोड़ दिया, तो 4 बार ए को जोड़ दिया मतलब 4a, ठीक है। तो परिमाप 4a, तो ये देखिए यहाँ पे क्या वेरिएबल्स क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल्स आप एक्स लिखना चाहते हैं, एक्स लिख दीजिए। चलिए अगर वेरिएबल का वैल्यू एक्स है तो एक्स मान लीजिए, वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी आप बदलते जाइए, जैसे कह दिया जाए कि एक वर्ग दिया हुआ है, उसकी जो साइड्स है 10 सेंटीमीटर साइड है, तो उसका परिमाप निकालिए। तो क्या कर देंगे, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक चर वाले बहुपद का मतलब ये है कि सिर्फ हम एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है। बस ये, ठीक है। जैसे एक 4x स्क्वायर प्लस एक्स, तो वेरिएबल तो एक ही है ना, घात चाहे इतनी हो, उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल एक्स ही है, बस ये कहने का मतलब। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे, दो थे, ठीक है, एक्स और वाई। तो ये हमको इस तरह से पढ़ना है, एक चर वाले बहुपद, ठीक। चलिए अब आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, या प्रकार कह सकते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, प्रकार। तो देखिए एक पदीय, नाम से समझ में आ रहा है, एक पद हो, एक पदीय मोनोनोमियल्स, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। द्विपदीय, द्वि एग्जाम्पल बताते हैं, लिख दे पहले, ठीक है। द्विपदीय, द्विपदीय बाइनोमियल्स, त्रिपदीय, त्रिपदीय ट्राइनोमियल्स, ठीक है। एक पदीय, जैसे ये एक पद है, ठीक है, एक ही पद है, मतलब x का जो गुणांक है 4 से गुणा है इसमें, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से चलिए 5x स्क्वायर, पद तो एक ही है ना, ठीक है। चलिए 7x³ लिख दिया, पद एक ही है ना, तीन ठो है, तीन मैंने लिख दिया, तीनों एक ही पद है ना, ठीक है। द्विपदीय दो पद होगा, जैसे 3x+4, यहाँ कितने होंगे, एक पदीय एक पदीय, दो पद हो गया, ठीक है। मतलब इसमें दो पद होंगे, ठीक है, दो टर्म्स होंगे, जैसे 4x² प्लस एक्स, ठीक, ये हो गया 5x³ प्लस x स्क्वायर, ठीक है, द्विपदीय।
त्रिपदीय, 3 पद होंगे। ठीक है, चलिए 4x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, यहाँ कितना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, ये x वेरिएबल है। ठीक है, इसकी घात 2 है, इसका जो कॉफिशिएंट है 4 है। ठीक है, 6x प्लस 1 कितने, 3 पद लिखा है तो स्क्वायर कर देना है। चलिए 3x प्लस 1। ठीक, चलिए 4x पावर 4 लिख दे रहा है प्लस x² प्लस 1, 3 पद हो गए। ठीक है, त्रिपदी हो गया। चलिए x में लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब जो कोफिशिएंट हो सकता है रूट में भी हो सकता है, रूट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रूट लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो त्रिपदी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखिए, तो ये पद के हिसाब से मतलब कितने आपके पद है उसके हिसाब से हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे इसमें रेखीय 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 बहुपद, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं लीनियर लिख दे रहा हूँ। चलो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया त्रिपदी हो गया। लीनियर में क्या होता है कि जो पावर होती है मैक्सिमम 1 हो सकती है, जैसे इस फॉर्म का होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ आ गया होगा आप लोग को, तो जगह कम हो। मिटा देते हैं। क्या पढ़ाने जा रहे थे आपको, रैखिक पद, रैखिक रैखिक बहुपद, बहुपद, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये इस फॉर्म का होगा, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म। एक्स प्लस बी का फॉर्म मतलब कि एक्स की पावर में 1 मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसका कोई कॉफिशिएंट होगा प्लस बी होगा, जहाँ पे ए जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो 0 हो गया तो फिर तो एक ही पद बचेगा ना। ठीक है, और एक्स की घात मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो रैखिक बहुपद है इसमें जो पॉलिनोमियल होगा, मतलब जो भी आपका बीजीय व्यंजक होगा, उसकी जो वेरिएबल्स होंगे उसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 4x प्लस 3, तो यहाँ घात कितनी है एक्स की, 1 है। ठीक है, ठीक है, चलिए 5y में लिख दे रहे हैं, 5y प्लस 3, घात कितनी, 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होता है उसकी मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, चाहे आप वेरिएबल एक्स लिख दें, वाई लिख दें या जेड लिख दें, कुछ भी लिख दें। ठीक है, ठीक है, अब देखिए द्विघात, नाम ही समझ आ रहा है, द्विघात द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात द्विघात बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या होगा, कितनी घात होनी चाहिए, 2। मतलब इसका जो फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा। मतलब मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ए है, ए की ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो सिर्फ बचा क्या, ये अगर 0 हो गया
ठीक है, अगर ए जीरो कॉफिशिएंट जीरो हो गया तो जीरो हो गया वैल्यू इसकी, ठीक है, बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, तो लिनियर हो गया, रैखिक हो गया, है ना, इसलिए इस फॉर्म का हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए उसको मिलाना पे, एक्स स्क्वायर, चलिए 3x² लिख दिया प्लस 5x लिख दिया प्लस 2 लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, 4x² लिख दीजिए प्लस एक ही हम पद लिखें, ये भी हो गया, ठीक है, मतलब 4y² है, तो स्क्वायर मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है ना, तो ये आपका द्विघातीय हो गया, ठीक है, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद कितने होने चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फॉर्म लिखते हैं, चलिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक, तो a b c d तो आप जान गए कांस्टेंट हो गया, और x क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लिख दे रहे हैं, अपने मन से सोचिए क्या हो सकता है, x³ लिख दिया, कोई भी कोफिशिएंट 4 लिख दिया अपने मन से, कोई भी लिख दिया, चलिए 2x² लिख दिया, चलिए जो आपके मन में आ जाए वो लिख दीजिए, चलिए यहाँ 3 ही पद लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस हमें मैक्सिमम 3 होना चाहिए घात, इससे मतलब है, ठीक, चलिए 6x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो बस मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 3, त्रिघातीय, ठीक है। चलिए अच्छा, n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, n घात वाला, n घात का बहुपद, ठीक है, n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, n घात, तो क्या होगा, जैसे n होता है तो n घात होनी चाहिए, a मान लीजिए कॉफिशिएंट है x की पावर n हो गया प्लस, ठीक है, चलिए मेरे जो कांस्टेंट है मैंने an लिख दे रहा है, ठीक है, an-1 लिख दिया, और x की पावर घटते आ रही है ना घात, जैसे यहाँ पे घटते घटते लिखा है, s³ लिखा है, x², x, ठीक है, फिर प्लस an-2 मान लीजिए xn-2, ठीक, डॉट 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 ऐसे करके होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, मान लीजिए ये 0 हो जाएगा, x की पावर 0 है, नहीं बचेगा ये, इसके पहले वाला पद लिख दे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, चलिए बता दीजिए, ठीक है, अच्छा ये एक बचेगा ना, x बचेगा, x हो जाएगा, और कॉफिशिएंट मान लीजिए इसका कुछ भी लिख दीजिए, a1 लिख दे रहे हैं, लास्ट में a1 रहेगा, ठीक है, an से शुरू किया, मतलब देखिए इधर से क्या कर रहा है, घटते गए बढ़ते हुए, एक ऐसे यहाँ जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, जब द्विघाती है तो दो घात से शुरू करते जाना है, 2 3, मतलब 2 1 0, ठीक, तो n से शुरू कर रहे हैं घात, क्या होगा, n है n-1, तो लास्ट में कितना आएगा, कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट अगर 0 हो गया, ठीक है, उसके पहले a1 मान लीजिए, a1 हो गया, ठीक, अच्छा ये हो गया, और ठीक है, a0 जो है an शुरू किया, an-1, मतलब लास्ट में कांस्टेंट आ जाए तो मान लीजिए 0 हो गया, ठीक है, उसके पहले x जो वेरिएबल है, वेरिएबल की घात n है, घटते जा रही घात, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 0, देखिए यहाँ पे देखिए, मान लिया आपने लिखा ये d लिखा, तो d की x की पावर 0, ठीक है, बस ये आपको जानना है कि n घात का अगर बहुपद है तो घात n से शुरू करना है और घटते 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 चले जाना है, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर देना है, मतलब एक चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में, मतलब एक ही चर होना चाहिए,
एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है बहुपद। देखिए ये एक चर में बहुपद है, हाँ यस है, हाँ ये क्या है, हाँ है है ना बहुपद, ये क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना एक्स, इसलिए बहुपद है। ठीक, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू बहुपद है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, हाँ बहुपद है, ठीक है, एक चर में। अच्छा ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद ही नहीं है पहली बात तो, क्यों, क्योंकि टी की घात 1/2 हो गया ना, बहुपद ही नहीं है। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए y की घात -1, तो ये दोनों बहुपद है, नहीं है, तो ये बहुपद, पहली बात तो बहुपद ही नहीं है ये वाला, नहीं, क्यों, क्यों, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या, संख्या, संख्या नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, फिर से लिख दे रहा है, संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए तीन की, ये जो रूट टी लिखा हुआ है, टी की पावर 1/2 हो गया, है ना, क्योंकि पूर्णांक होना चाहिए था, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक में माइनस भी आता है, तो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये बहुपद ही नहीं है। अच्छा y प्लस टू बाई वाई है, तो यहाँ y की घात -1 हो गया ना, तो ये भी बहुपद नहीं है, यही चीज लिख दीजिएगा इसमें भी, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ y की घात 1 तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ y की घात कितनी हो गई, ऊपर जाएगा तो y की घात -1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं है। अच्छा ये क्या है, देखिए, अच्छा ये देखिए कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में, यहाँ तो 3 चर में, तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि, क्योंकि तीन, तीन चर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चर है, ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है आपको, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताइए क्या होगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन दिया था, कौन कौन, हाँ तो बहुत सॉरी 3 पद में ये हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ जो लिखा है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50 है, तो बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, बहुपद 3 चर में, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, 3 चर में, 3 चर में बहुपद है, ठीक है, यहाँ जब भी कहा था कि एक चर में बहुपद कौन है, तो एक चर में तो ये है, हाँ है, ठीक है, ये 3 चर में बहुपद है, ठीक, चलिए, हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहे थे, इस क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, देखिए आगे क्या लगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट 5/2 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, या तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, या तो एक्स है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना था, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 5/2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात में एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए, मतलब 35 घात होना चाहिए, 35 घात के द्विपद का, ठीक है, 2 पद होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि x है की घात 35 है, ठीक है, x की घात 35 है का 2 पद होना चाहिए, चलिए एक पद ये हो गया, कितने हैं, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या कुछ लिख दें, इसका कोफिशिएंट लिखना चाहें तो 3 कोफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया देखिए 3x⁵ हो गया, एक पद हो गया 2, ठीक है, और यहाँ 35 घात में है, घात में हो गया, कुछ और लिख दीजिए अपने मन से, घात 35 होनी चाहिए,
चलिए वाई लिख दे रहा है, वहाँ एक्स कर दिए, चलिए यहाँ वाई कर दिए। ठीक है, अपने मन से कोई भी कोफिशिएंट लगा दीजिए, 4 लगा दिया। ठीक है, ये एक ही पद हुआ, 2 पद जोड़ना है तो कुछ भी लिख दीजिए। चलिए वाई की पावर 2 कर दे रहे हैं, 2 पद हो गए। ठीक, अच्छा इसमें फिर कह रहा है 100 की घात का एक पद, तो वेरिएबल जो भी होगा उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100। ठीक, 100 हो गया, एक पद हो गया। कोफिशिएंट चाहे लगा दे चाहे ना लगाए, चलिए अब लगा दे रहे हैं अपने मन से कोई भी, जो हो गया। ठीक है, जो हो गया। और कुछ लिखना चाह रहे हैं, चलिए वाई में लिखना चाह रहे हैं, वाई लिख दीजिए। चलिए वाई पावर 100 कर दिया, चलिए √3 लगा दिया मान लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 की घात हो गया एक पद, मतलब एक ही पद। यहाँ पे क्या द्विपद की बात करता है, 35 की घात में कितने पद, 2 पद। ठीक है, तो ये 2 पद मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इधर वाले का ये इधर हो गया, 100 के घात वाले का इधर। कोई एक ठो लिख दीजिएगा इसमें से, ऊपर एक लिख दीजिएगा, इधर वाले का एक लिख दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात कितनी, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो यहाँ पे घात कितनी है, डिग्री कितनी है 5, सॉरी 2, घात कितनी है 2। ठीक है, बहुपद है, मैक्सिमम घात, इस जो आपका ये एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, तो इसका बहुपद 2, मतलब इसका बहुपदों में बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई, वाई में है, वाई में क्या है आपका बहुपद है, तो घात कितनी यहाँ पे 2 है। ठीक, ये क्या है टी है, टी है। ठीक है, टी की घात कितनी है 1, यहाँ 1 हो गया। यहाँ पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, टी की पावर 0, 0 हो गया। ठीक है, एक्स की पावर 0, कुछ भी नहीं सकते, कांस्टेंट लिखा हुआ है ना सिर्फ, तो कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, एस जोड़ दिए, एक्स पावर 0, वाई पावर 0, इसलिए यहाँ बहुपद की घात कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, रैखिक है, कौन कौन द्विघातीय है, कौन कौन त्रिघातीय है। सबसे पहले देखिए द्विघातीय देख लीजिए, द्विघातीय में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए 2, तो ये क्या है देखिए यहाँ पावर 2 है, द्विघातीय हो गया मैक्सिमम घात। ठीक है, ये मैक्सिमम घात कितनी है यहाँ पे 3 है। ठीक है, त्रिघातीय। ठीक है, ये क्या है वाई स्क्वायर है, वाई की पावर 1 है 2 है, तो यहाँ क्या होगा द्विघातीय, द्विघातीय। मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, अगर यहाँ 2 है तो द्विघातीय। यहाँ देखिए घात कितनी मैक्सिमम 1, तो रैखिक हो गया। अगर एक मैक्सिमम घात 1 है या डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे रैखिक। ठीक है, यहाँ पावर कितनी है 1 है ना, ए की पावर 1, रैखिक। ठीक, ये क्या है वेरिएबल यहाँ पे r है और उसकी पावर कितनी है 2, तो द्विघातीय हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है x की पावर 3 है तो 3 घातीय। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली 2/1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चीज हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सेशनल प्रमेय है, इसमें गुणनखंड प्रमेय है, ये सब चीज पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। ठीक है, जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग नहीं आ सकते हैं, वो अगर उनके पास मोबाइल है तो उनको शेयर कर दीजिए कि बच्चे इसमें पढ़ें। ठीक है, और कुछ आप लोग को नया कुछ टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट लिख दीजिए करिए उसमें। ठीक है, तो उसको मैं इसमें अब जो है वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।